जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति से सुहाग कुंडा भरने का नियम उठाया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि सुहाग कुंडा भरने का नियम कैसे उठाया जाता है और इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। तो सुहाग कुंडा का नियम उठाने के लिए मकर संक्रांति के दिन आप सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक बर्तन ले लीजिए। आप कोई भी लोटा या कोई कटोरा ले सकते हैं। आप जो भी बर्तन लेंगे वो स्टील, तांबे या पीतल किसी भी धातु का ले सकते हैं। छोटा या बड़ा आप अपनी इच्छा अनुसार ले लीजिए। अगर आपने लोटा लिया है तो उसके कंठ पर मोली ज़रूर बांध लीजिए। कटोरा लिया है तो उस पर मोली बांधने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहे तो गिलास भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से एक लोटा लेना है। फिर हमें इसे कुंडे को सुहाग के सामान से भरना है। तो आप इसमें पूरा 16 श्रृंगार डाल सकते हैं, या आप चाहे तो इसमें जो सुहाग की ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वो ही डाल सकते हैं। तो इसमें आप मेहंदी, सिंदूर, बिंदी का पत्ता, काजल और चूड़ियाँ डाल दे। ये 5 चीज़ें आपको ज़रूर डालनी है। इसके अतिरिक्त आप कितना भी सामान डाल सकते हैं। तो इस तरह से कुंडा भर लीजिए। अब इसमें खाने का कुछ ज़रूर डालना है, जैसे कि लड्डू या रेवड़ी, मूंगफली आप डाल सकते हैं, या आप अन्य कोई भी खाने की चीज़ या मिठाइयाँ डाल सकते हैं। फिर इसमें दक्षिणा रखनी है। जब भी हम कोई दान करते हैं या नियम लेते हैं तो दक्षिणा ज़रूर रखते हैं, ताकि अगर आपसे दान में कोई कमी रह गई हो तो दक्षिणा उस कमी को पूरा कर देती है। तो दक्षिणा ज़रूर रख ले। सुहाग कुंडा भरने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार उसके ऊपर से वार दे। तो इस तरह से आपको मिनस देना है। हम जब भी कोई दान करते हैं तो पहले उसे मिनस देना चाहिए और फिर इसे दान कर देना चाहिए। यह सामान आप अपनी सासू माँ, ननद या जेठानी को दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर पंडिताइन को भी दे सकते हैं, या किसी भी सुहागन महिला को आप ये सामान दे सकते हैं। तो यह आपको संक्रांति के दिन ही देना है। इसके बाद हर महीने की 14 तारीख को सेम इसी तरह से सुहाग कुंडा भरना है और वो एक सुहागन महिला को दान दे देना है। अगर आप किसी महीने की 14 तारीख को ये दान नहीं दे पाते हैं, भूल जाते हैं, तो उसके बाद अगले महीने की 14 तारीख को ही आप 2 कुंडे भर ले और 2 महिलाओं को दे दीजिए। इस तरह से पूरे 1 साल तक हर महीने की 14 तारीख को सुहाग कुंडा भरना है और उसे दान करना है। फिर 1 साल होने के बाद जब अगली संक्रांति आएगी तो इसका उद्यापन करना है। उद्यापन करने के लिए संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान आदि कर ले। फिर एक साड़ी, गरम कपड़ा, रुमाल ले लीजिए। साथ में ही पैंट, शर्ट या कुर्ता पैजामा या जैकेट लेना है, क्योंकि सुहाग के लिए ये नियम करते हैं तो जोड़े से ही हमें दान करना है। साथ में ही एक सुहाग कुंडा भी भर लेना है। इसके साथ ही दक्षिणा रख दीजिए और साथ में कोई मिठाई ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ज़रूर लेनी है। इसके अलावा आप कुछ और भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। फिर हाथ में जल लेकर सारी चीज़ों को मिनस देंगे और फिर ये दान आप अपनी सासू माँ, ननद या जेठानी को दे सकते हैं, या किसी भी सुहागन महिला को आप ये दान दे सकते हैं। इस तरह से सुहाग कुंडा भरने का नियम लिया जाता है और उद्यापन किया जाता है। सुहाग कुंडा भरने का जो नियम है यह बहुत ही शुभ नियम माना जाता है। इससे अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन किया जाने वाला दान और इस दिन उठाए जाने वाले नियम के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।